नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में अपन ने शिक्षण विधियां की चर्चा की थी और शिक्षण विधियों में अपन ने नवीन शिक्षण विधियां, प्राचीन शिक्षण विधियां और व्याकरण शिक्षण विधियों को समझा था। मित्रों, आज अपन समझेंगे गद्य शिक्षण विधियां, पद्य शिक्षण विधियां तथा नाटक शिक्षण विधियां। सबसे पहले गद्य। मित्रों, बात करें गद्य शिक्षण विधियों की। गद्य शिक्षण विधियां। तो गद्य को मित्रों कवियों की कसौटी माना गया। क्या माना गया है? कवियों की कसौटी माना गया है। और किसी भी भाषा के लिए गद्य है वो मित्रों अपने आप में कठिनतम कार्य है। क्या है? कठिनतम कार्य है। बात करें मित्रों संस्कृत में गद्य के प्रकारों की, तो संस्कृत में गद्य दो प्रकार का है। कितने प्रकार का मित्रों? दो प्रकार का। और सबसे पहले चर्चा करें अपन तो कथा। क्या है मित्रों? कथा काल्पनिक होते हैं। इसमें कल्पना को जोर दिया जाता है। जो कवि जो रचना करते हैं वो कल्पना आधारित होती है। बात करें द्वितीय रूप की, तो द्वितीय रूप है आपका आख्यायिका। आख्यायिका, ये आख्यायिका जो है मित्रों ये आपके ऐतिहासिक होते हैं। क्या होती है मित्रों? ऐतिहासिक होती है और ये वास्तविकता के आधार पर होती है। क्या होती है? वास्तविकता के आधार पर होती है। और ये जो कथा बनाई जाती है, कथा काल्पनिक होती है और आख्यायिका जो गद्य रूप है संस्कृत भाषा का, ये वास्तविक रूप होता है। इसमें ध्यान रखा जाने वाली बात है कि ये ऐतिहासिक होती है। बात करें मित्रों उद्देश्यों की, पर्पज की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मित्रों उद्देश्य है वो एक नंबर उद्देश्य वो है कि शब्द भंडार में वृद्धि करना। क्या मित्रों? शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना, भाषा को ग्रहण करना, भाषा ग्रहण करना, भाषा को गद्य में अभिव्यक्त करना, भाषा अभिव्यक्त करना और भाषा अभिव्यक्त करना। और बात करें अगले उद्देश्य की, तो ये उद्देश्य रहता है भाषा का जो ज्ञानार्जन है, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन में या भाषा अर्जन में वृद्धि करना। क्या करना मित्रों? वृद्धि करना। ये इसके उद्देश्य रहते हैं। अब गद्य शिक्षण की विधियों की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। आपने उतार लिया होगा या वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। बात करें मित्रों गद्य शिक्षण की विधियों की, तो सबसे पहले गद्य शिक्षण की जो विधि है वो विधि है मित्रों एक नंबर चर्चा करें अपन तो अर्थबोध विधि। कौन सी विधि मित्रों? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि के अन्य नाम भी देख लेते हैं। अर्थबोध विधि को मित्रों उद्बोधन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्बोधन विधि या फिर संकेत विधि। क्या कहते हैं मित्रों? उद्बोधन विधि या संकेत विधि, इनके ये नाम हैं। अब क्या किया जाता है मित्रों इस शिक्षण विधि में? शिक्षक जो प्रसंग पढ़ा रहे होते हैं, कथा पढ़ा रहे होते हैं, वाचन करा रहे होते हैं गद्य रूप में, तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य रहता है कि विभिन्न प्रयत्नों के माध्यम से छात्रों से अर्थ निकलवाना। क्या करना मित्रों? छात्रों से अर्थ निकलवाना। ये जो है मुख्य उद्देश्य रहता है शिक्षक का। अब इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के उद्बोधन देते हैं छात्रों को, जैसे प्रदर्शन के द्वारा, विभिन्न प्रकार की कला के द्वारा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए, शब्द रूप, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हुए है जो बालकों से अर्थ निकलवाने का प्रयास करते हैं। ये अर्थबोध विधि कहलाती है। मित्रों बात करें तो ये आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। अब बात करें मित्रों द्वितीय शिक्षण विधि की, तो आपकी प्रसंग विधि। कौन सी मित्रों? प्रसंग विधि। प्रसंग विधि, इस विधि में मित्रों जब गद्य शिक्षण करवाया जाता है
मित्रों, ऐतिहासिक हो और भौगोलिक और पौराणिक हो, ये ध्यान में रखते हुए इसमें जो आपके गद्य का शिक्षण करवाया जाता है। इसमें जो शिक्षण है वो विशेष से सामान्य के क्रम में चलता है मित्रों। जिस तरह से आगमन में चलता है, विशेष से सामान्य के क्रम में। बात करें मित्रों अगली शिक्षण विधि की, गद्य शिक्षण की, तो प्रवचन या कथन विधि। कौन सी मित्रों? प्रवचन या कथन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है मित्रों, जो शिक्षक हैं, शिक्षण करवा रहे होते हैं, छोटी कक्षा में इसमें अनुवाद करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? अनुवाद करते हैं। और तो बड़ी कक्षा में विभिन्न टीकाओं का प्रयोग करते हुए अर्थ बताते हुए प्रवचन या कथन विधि चलती है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं मित्रों, जैसे अनुवाद विधि, टीका विधि और परिभाषा विधि। इस तरह से ये आपकी शिक्षण जो है गद्य शिक्षण चलता है। इसके अलावा मित्रों अपन ने पहले चर्चा कर रखी है एक जो शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, और जिसे अपन सुकराती विधि भी कहते हैं, जो सुकरात ने दी थी। और इसके अलावा आपकी व्याख्या विधि, ये दोनों चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं मित्रों। तो ये भी गद्य शिक्षण इनके द्वारा भी करवाया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं मित्रों पद्य शिक्षण की। किनकी मित्रों? पद्य शिक्षण की। पद्य शिक्षण संस्कृत की जो आदि साहित्य की रचना है ना, संस्कृत जहां से शुरू हुई, आदि साहित्य की जो रचना है, आदि साहित्य यानी जहां से प्रारंभ हुआ, वो रचना पद्य में है। किसमें है मित्रों? पद्य में है। और बात करें संस्कृत साहित्य के आदि ग्रंथ की, तो आपका संस्कृत साहित्य का जो आदि ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। क्या है मित्रों? आदि ग्रंथ है ऋग्वेद। बात करें मित्रों अगर पद्य शिक्षण के उद्देश्यों की, तो पद्य शिक्षण के जो मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं आपके यति, गति, यति, गति, लय पूर्वक पद्य पढ़ने की क्षमता का विकास करना। पद्य पढ़ने की यदि गति व लय पूर्वक पद्य पढ़ने की क्षमता का विकास करना। बात करें द्वितीय उद्देश्य की, तो ये है आपके रसानुभूति। क्या है मित्रों? रसानुभूति। इसमें क्या होता है मित्रों कि विभिन्न गद्य के जो रस है उनकी अनुभूति करवाई जाती है। इसके अलावा अगले उद्देश्य की बात करें तो आपके काव्य सौंदर्य। कौन सा मित्रों? काव्य का जो सौंदर्य रूप है ना, सौंदर्य की अनुभूति करना। और आखिरी जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो है आपका काव्य रचना की, काव्य रचना करना, काव्य रचना करना, काव्य रचना की अभिव्यक्ति करना। ये इसके कुछ उद्देश्य रहते हैं। बात करें मित्रों इसकी शिक्षण विधियों की, सबसे पहले इसमें मित्रों आपकी दंडान्वय विधि। कौन सी मित्रों? दंडान्वय, दंडान्वय विधि। मित्रों अगर बात करें दंड की, तो दंड का अर्थ होता है वाक्य। क्या होता है? दंड शब्द का अर्थ होता है वाक्य, यानी कि ये जो पद्य शिक्षण करवाया जाता है इसमें पद्य का एक वाक्य में अन्वय करते हुए शिक्षण करवाया जाता है। एक वाक्य का अन्वय करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इसे दंडान्वय विधि कहा जाता है। बात करें जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं मित्रों व्याकरण से संबंधित। किससे संबंधित? व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ये जो है आपकी दंडान्वय विधि चलती है। अब बात करें द्वितीय विधि की, तो है आपकी खंडान्वय विधि। क्या है मित्रों? खंडान्वय। ये जो है पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और अगर दंडान्वय की बात करें तो ये प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं। और खंडान्वय विधि है वो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
बात करें मित्रों खंडान्वय विधि में क्या होता है। खंडान्वय विधि में एक जो मुख्य वाक्यांश है ना, जो आपने पद पढ़ाया बच्चों को, वो जो मुख्य वाक्यांश है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड का अर्थ है पद्य को विभिन्न अंशों में विभाजित कर देना और उसके अनुसार शिक्षण करवाना। अब जो ये प्रश्न होते हैं ना, ये व्याकरण से संबंधित नहीं होकर के इसमें जो प्रश्न होते हैं ना मित्रों, ये प्रश्न है आपके विषय आधारित होते हैं। किस कौन से होते हैं मित्रों? विषय के अनुसार होते हैं। इस तरह से आपकी ये खंडान्वय विधि चलती है। इसके अलावा अपन ने पीछे व्याख्या विधि पढ़ी, वो भी आपके पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा बात करें तो आपकी भाष्य विधि, भाष्य विधि, व्यास विधि, भाष्य विधि या फिर व्यास विधि। इसमें जब मित्रों शिक्षण करवाया जाता है बालकों को, तो भाष्य किसे कहते हैं ये समझते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का प्रकरण है, उसकी अगर विस्तृत व्याख्या की, व्याख्यान की विस्तृत व्याख्या करना भाष्य कहलाता है और संक्षिप्त व्याख्या करना टीका कहलाता है। भाष्य विधि में क्या होता है मित्रों? भाष्य विधि में तुलना व समीक्षा की जाती है। जो प्रकरण दिया हुआ है ना मित्रों, उसकी तुलना और समीक्षा करवाई जाती है। क्या की जाती है? तुलना और समीक्षा करवाई जाती है। और ये जो व्याख्यान होता है वो व्याख्यान ऐतिहासिक होता है। क्या वो कौन सा होता है मित्रों? ऐतिहासिक। क्या होता है? कैसा होता है? ऐतिहासिक होता है मित्रों। इस तरह से आपका पद्य शिक्षण रहेगा। अब चर्चा करते हैं मित्रों नाटक शिक्षण की। किसकी? नाटक शिक्षण की। नाटक शिक्षण मित्रों, नाटक शिक्षण के प्रणेता भरत मुनि को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि। किनको मित्रों? भरत मुनि को। और भरत मुनि ने नाटक शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए। यानी कि नाटक कैसा हो? हितकारी हो। नाटक ऐसा हो जो सुन रहे हैं, श्रोता हैं, उनकी मनोदशा बदल दे। क्या बदल दे मित्रों? मनोदशा बदल दे, परिवर्तन कर दे। और नाटक शिक्षण मनोरंजन हो, यानी कि जिससे श्रोताओं का मनोरंजन हो, ये भरत मुनि जी ने बताई। अगर अपन सीधे सीधे उद्देश्य देखें तो विभिन्न भाव भंगिमा में रहते हुए, एक अलग रूप में रहते हुए शिक्षण करवाना और छात्रों में एक विशेष शैली तय वार्तालाप कौशल विकसित करना, ये कुछ इसके सामान्य उद्देश्य हैं। बात करें मित्रों नाटक शिक्षण की विधियों की। नाटक शिक्षण की विधियां में सबसे पहले है आपकी अभिनय विधि। कौन सी है मित्रों? अभिनय विधि। अभिनय विधि के भी मित्रों 2 भाग हैं। पहला भाग है कक्षा अभिनय। कक्षा अभिनय और दूसरी है आपकी रंगमंच अभिनय। यानी कि एक तो आपकी कक्षा में और दूसरी रंगमंच पे। बात करें कक्षा अभिनय पे, तो कक्षा अभिनय ये जो है, इसमें मित्रों सबसे ज्यादा भाव और विचारों पे महत्व दिया जाता है। यानी चलती कक्षा में बालकों से नाटक करवा दिया जाता है, भाव और विचारों को महत्व दिया जाता है। ये जो विधि है मित्रों आपकी कम खर्चीली है और इसमें समय भी कम लगता है। बात करें मित्रों ये रंगमंच अभिनय की, तो ये रंगमंच पे होती है और ये विशेष अवसरों पे होती है। इसमें जो है आपकी संस्कृति और वेशभूषा को भावों और विचारों के साथ में भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये एक खर्चीली विधि है मित्रों। कौन सी है? खर्चीली विधि। और समय और धन दोनों ही ज्यादा लगते हैं। दूसरी विधि की बात करें मित्रों तो है आपकी आदर्श अभिनय विधि। कौन सी है मित्रों? आदर्श अभिनय विधि। ये जो अभिनय विधि थी ये छात्रों के द्वारा की जाती है मित्रों। और अगर बात करें आदर्श अभिनय विधि की तो ये शिक्षकों द्वारा की जाती है।
इस विधि की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें छात्र सिर्फ दर्शक मात्र रह जाते हैं, विद्यार्थी मात्र दर्शक बन के रह जाते हैं और शिक्षक पूर्णतः अभिनय करते हैं। इस तरह से आपके गद्य, पद्य और नाटक शिक्षण की ये विधियां चलेगी। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया।